जेएनयू स्टूडेंट्स का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। शाम 6:30 बजे पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद की 11.5 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी शामिल होंगे। एडमिन बिल्डिंग में ये कार्यक्रम होगा। इस दौरान मालिनी अवस्थी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेंगी। पहले स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन साल की शुरुआत में होना था, लेकिन विवाद और कोरोना की वजह से तारीखों को आगे बढ़ाना पड़ा। आज जिस मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसकी लड़ाई का इतिहास 15 साल पुराना है। एबीवीपी के छात्रों ने वीसी के सामने विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित करने की गुजारिश की। 2017 में कार्यकारी परिषद से प्रस्ताव पास हुआ। इसके बाद प्रतिमा बनने का काम शुरू हुआ। पंडित नेहरू की मूर्ति के ठीक सामने पंडित जी की प्रतिमा से विवेकानंद की मूर्ति 3 फीट ऊंची है। बंगाल में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर जानलेवा हमला किया गया। दिलीप घोष की गाड़ी पर हमला पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में हुआ। दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए, जिससे गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही बंगाल में राजनीति के खूनी खेल को लेकर आशंका जाहिर की थी। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। बिहार में चुनावी नतीजे आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। तारिक अनवर ने कहा कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन बिहार में सरकार नहीं बना सका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए, ताकि पता चल सके कि कहाँ कमी रह गई। तारिक अनवर ने ये भी कहा, बिहार में ओवैसी की एंट्री शुभ संकेत नहीं है। हमको उम्मीद है कि छठ के फौरन बाद हम लोग बैठेंगे और इस पर गहन अध्ययन करेंगे कि कहाँ हमसे चूक हुई है, कहाँ हमारी कमी रही है, उसको फिर दुरुस्त करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ट्वीट भी किया जिसमें कहा कि चूक हुई। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ अगर चूक नहीं होती तो फिर 70 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 19 पर हम आ जाते। जबकि हम 41 में लड़े तो हमारा परफॉर्मेंस उस वक्त बेहतर था और 27 सीट पर हम जीते थे। तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। देश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रही है। राजधानी दिल्ली में तो कोरोना की 3rd वेव शुरू हो गई है और कोरोना ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 8,593 नए केस सामने आए हैं, जबकि 85 लोगों की मौत हुई है। लेकिन बावजूद इसके इस महामारी के प्रति लोगों की लापरवाही जारी है। दिवाली से पहले दिल्ली के बाजारों का हाल देखें तो आप दंग रह जाएंगे। बाजारों में मास्क और 2 गज की दूरी तो छोड़िए, 2 इंच की दूरी भी आपको नहीं नजर आएगी। और अब